हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनुपम वर्मा और आज आपके सामने पिछले क्लास के जो लेक्चर है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, जिसमें हमने एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में आप लोगों को बताया था और उसके बारे में डिस्कस किया था। तो कृपया वो लेक्चर एक बार देख लें और उसी के आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें रिमाइंड करते हैं बेटा कि एटम्स क्या होते हैं। तो एटम्स वो होते हैं बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों पाए जाते हैं। तो ये तीनों क्या है बेटा, एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। क्लियर? उसी तरह से बेटा कई एटम मिल करके या इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एटम्स मिल करके एलिमेंट्स बनाते हैं बेटा। एलिमेंट्स कैसे बनेगा? तो नंबर ऑफ मेनी एटम्स इज प्रेजेंट इन एलिमेंट, अर्थात कि ढेर सारे एटम्स मिल करके क्या बनाते हैं बेटा? एलिमेंट बनाते हैं या एलिमेंट बनता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि एलिमेंट्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उसको हम एटम्स बोलते हैं। क्लियर? और एक से ज्यादा जब एटम्स मिलते हैं बेटा तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स मिल करके जो मतलब दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलते हैं बेटा, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम मिलकर के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। और कई ढेर सारे मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा? कंपाउंड्स बनाते हैं। तो आइए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं उसी में थोड़ा सा और आगे एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं कि एलिमेंट्स बनता कैसे है। क्लियर? उसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एटम्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज। तो एलिमेंट्स बेटा उसी को हम आगे और एक्सप्लेन करते हैं। एलिमेंट्स बेटा या एलिमेंट, ठीक? जैसा पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में 118 क्या बेटा? एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें से 92 क्या है? 92 एलिमेंट्स नेचुरल है और 26 एलिमेंट क्या हुआ है? लैब में बनाया गया। इस तरह से टोटल जोड़कर कितना हुआ? 118 हुआ बेटा। क्लियर? तो देखते हैं बेटा कि एलिमेंट्स होता कैसे है, होता कैसा है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो जैसे बेटा हमारे पास में क्या है? एक रॉड है बेटा, ठीक है, आयरन की रॉड है। क्या है? आयरन का रॉड। ठीक, तो बेटा अब एलिमेंट के बारे में देखते हैं। तो एलिमेंट कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। अब जिसमें जैसे आयरन की रॉड है, ठीक है, तो ये आयरन की रॉड, ठीक है। अब इस आयरन की रॉड को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एलिमेंट। तो जैसे रॉड है तो इसको हम किस से डिनोट करेंगे बेटा? एफ ई से। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे? एफ ई से। ठीक है, यही एफ ई क्या बेटा? तुम्हारा एलिमेंट है। इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। ठीक है, और किसका है? तो एफ ई का है। किसका है? तो एफ ई का है। मतलब आयरन जो है वो किससे बना हुआ है? किस एलिमेंट से? तो एफ ई से। क्लियर? दूसरी चीज बेटा, अब इस आयरन की रॉड को, ठीक है, अब ये क्या तुम्हारा बेटा? एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्स। ठीक, अब इस आयरन की रॉड को अगर हम कई टुकड़ों में तोड़ें, ठीक है, तब पर भी एक एक टुकड़ा को क्या बोलेंगे? एलिमेंट ही बोलेंगे। ठीक, और उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? एफ ई से। किस एलिमेंट से? एफ ई से। ठीक, अगर इसको तोड़ो और इसको तोड़ते जाओ तो इसके अंदर जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे बेटा, ठीक, तो ये वाला जो पार्टिकल्स है, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है बेटा, इस पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे हम? एटम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एटम्स। क्लियर हो रहा है?
अगर इसको हम काटें और काट करके इसको छोटे छोटे पार्टिकल हम करते जाएं, ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे। क्लियर बच्चों? अब इस एटम को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? तो एफ ई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ ई से, ठीक है। तो एलिमेंट्स को भी हम एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एटम्स इसके अंदर, रॉड के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल जो एटम्स है, उसको भी हम किससे डिनोट करते हैं? एफ ई से। तो इसका मतलब क्या बेटा? मीन्स जो एटम्स हो या एलिमेंट हो बेटा, एलिमेंट, ठीक है, दोनों को हम सेम सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एटम और एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं बेटा? सेम सिंबल, सेम सिंबल से ही क्या करते हैं? डिनोट करते हैं बेटा, उसी से दिखाते हैं, उसी से दर्शाते हैं हम। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? एटम्स और एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट आर ठीक है। तो देखते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट आर एटम बेटा, ठीक है। तो यहां ध्यान देना बेटा, तो जो हम एलिमेंट और एटम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से दिखाते हैं, तो एक चीज देखना, यहां पे क्या है? एटम है, ठीक है। तो यहां पे बेटा ए का मतलब समझने के लिए ऐसे, ए का मतलब अकेला बेटा, ए का मतलब अकेला, ठीक। और यहां पे जो एलिमेंट है ई, ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं, याद करने के लिए। तो एटम हमेशा कैसा रहेगा? अकेला रहेगा, ठीक है। एलिमेंट्स, तो जैसे बंगाली भाषा में, बंगाली भाषा में बेटा बोलते हैं एकला चलो, एकला चलो बेटा, मतलब अकेले चलो, ठीक है। तो एलिमेंट और एटम दोनों कैसे होते हैं? अकेले होते हैं। एलिमेंट और एटम दोनों कैसे रहेंगे बेटा? हमेशा, हमेशा कैसा रहेगा? अकेला रहेगा, ठीक है। कैसे? तो आओ देखते हैं, ठीक। तो अकेला कैसे रहेगा बेटा? जैसे हाइड्रोजन हो, ठीक है, क्लोरीन हो, ऊपर Fe का एग्जांपल लिया था, Fe हो, ठीक है, ठीक। तुम्हारा सोडियम हो, ये सब क्या है बेटा? सिंगल है, अकेले हैं ये सब है। तो एटम और एलिमेंट सबको हम सिंगल दिखाते हैं, अकेला रहेगा, ठीक है। तो एटम को भी और एलिमेंट को हमेशा सेम सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, अब जब एलिमेंट और एटम क्लियर हो गया, तो देखते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल्स बेटा, ठीक है। अब यही एटम्स, एक या एक से ज्यादा जब हो, ठीक है, एक या एक से ज्यादा एटम मिल करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। जैसे, ठीक है, जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन है बेटा, अगर इस फॉर्म में हो H2 तो ये मॉलिक्यूल हो गया, ठीक, अकेला नहीं है, अब दो हाइड्रोजन लेकर के है ये, ठीक है। तुम्हारा क्लोरीन बेटा, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन अगर Cl2 फॉर्म में हो, ठीक,
तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। Fe अगर Fe2 या Fe3 में हो तो ये तुम्हारा क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। समझ में बात आ रही बेटा? अगर Na2 लिखा हो तो एक किस फॉर्म में हो गया हो, मॉलिक्यूल। अब ये अकेला नहीं है, इसके साथ साथ में एक या एक से ज्यादा एटम है, एलिमेंट है। ठीक है, तो जब सेम टाइप या डिफरेंट टाइप के एटम्स, एक या एक से ज्यादा एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे अब डिफरेंट एटम में जैसे वाटर ले लो, वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है वाटर का, इसमें एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, 2 डिफरेंट एटम है यहाँ, तब इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। ये सब सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। बात समझ में आ गया बेटा इतना? तो एटम क्लियर हो गया, एलिमेंट क्लियर हो गया, मॉलिक्यूल्स क्लियर हो गया। क्लियर? ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। इसमें तुम्हारा अब एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बेटा? एटम का बेटा एटम रिप्रेजेंटेशन बेटा, एटम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। उसको देखते हैं कि कैसे एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है अच्छे से। तो जैसे कोई एलिमेंट है या कोई एटम है, ठीक है, तो यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ पे जेड बेटा, ए और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ए का मतलब एबव, समझने के लिए, ए का मतलब एबव, ऊपर वाला। ठीक है, तो ऊपर वाला हमेशा कैसा होगा, भारी होगा। ऊपर वाला कैसा रहता है, हमेशा भारी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम मास नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मास नंबर बोलते हैं। क्लियर? ये किसके बराबर होता है बेटा, हमेशा? तो ये हमेशा तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने अभी पीछे तुम लोग बताया कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो एडिशन के बाद जो नंबर आता है वही तुम्हारा क्या होता है, मास नंबर होता है। ठीक है, एबव, ऊपर रखते हैं, भारी होता है। ठीक है, और जेड क्या बेटा, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर बेटा। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बेटा। मतलब ये जो एटम कोई भी एक्स वाई जेड हो, 118 में से कोई भी एटम होगा, तो जो जेड है वो रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एटॉमिक नंबर से। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा, हमेशा तुम्हारा जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट है, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा उसमें, इलेक्ट्रॉन। वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर। वही क्या होता है बेटा, उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर? ठीक है, तो एक चीज और समझो बेटा कि दो डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के
एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। 118 एलिमेंट हैं, तो सारे के सारे जो एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन दो डिफरेंट एटम के, लेकिन दो एलिमेंट बोला था, यहां पे एटम बोल रहा हूं, दो डिफरेंट एटम के जो एटॉमिक नंबर हैं वो सेम हो सकते हैं। किस केस में, तो आइसोटोप्स के केस में बेटा, आइसोटोप्स के बाद के केस में, ठीक है। तो आइसोटोप्स के केस में ऐसा हो सकता है कि दो डिफरेंट एटम के जो नंबर्स हों वो सेम हो सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो बस आज के लिए इतना ही। भाई के आगे का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके हम आएंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, ठीक। बहुत सारे बच्चों को कंपाउंड्स के या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखने नहीं आते हैं, उनको पढ़ने नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के अगले क्लास में लेके हम आएंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? तो उसके लिए रेडी रहिए, बस जल्दी हम उसको लेके आएंगे आपके सामने। थैंक यू, धन्यवाद।